प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस द्वारा निकाली गई भर्ती जीआईसी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे कह रहे थे कि भैया हमें इंग्लिश में नहीं हिंदी में प्रदान कर दीजिए, और बहुत मित्रों का कहना है कि हमें इंग्लिश टू इंग्लिश प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैटर ये है कि हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके या इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके बताने की एलिजिबिलिटी हमारे पास नहीं है। तो इसलिए मैंने एक बनाया सुपर ऑब्जेक्टिव नामक एक श्रृंखला, जिसमें हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के समस्त चैप्टर जितने दिए गए हैं उन सभी चैप्टर में पूछे गए सभी हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद फिर पूछे गए सभी इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश वाली बुक से सभी कर लेंगे। इतने सुपर ऑब्जेक्टिव करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पास अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा, और जिससे क्या होगा कि हमें उस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन के जो महीन पॉइंट है जिसे कहते हैं बारीकता, तो वह बारीकता के बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी। बात कर रहे हैं तो वहीं पे जब इंग्लिश मीडियम करेंगे तो इंग्लिश मीडियम का भी कर लेंगे। फिर प्रैक्टिस पेपर हम लोग यूथ वाला कर ही रहे हैं, अगर आप देखें नहीं हो तो उसको जरूर देखिएगा। प्रैक्टिस पेपर हमारा चल रहा है, 13 क्लास हुई है, आगे की क्लास चल रही है। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। जीआईसी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी क्लासेस आपकी हैं, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। सुपर ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी जो होगी उसकी अलग क्लास होगी, तो वहाँ पे सुपर ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी जीआईसी टीजीटी पीजीटी इसके अलग प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर हमने चूज किया है क्लास 12 का पहला चैप्टर है जीवों में जनन। जीवों में जनन से हम लोगों ने क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पहला चैप्टर है, थोड़ा सा पहला वीडियो थोड़ी सी बातचीत लंबी होगी, इतनी बातचीत लंबी नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो को श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। डेली बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जो होंगे आपके 20 से 30 35 40 ऐसे क्वेश्चन होंगे। लेंथ बड़ी नहीं होगी, इसलिए मैं ये सोचूंगा बस क्वेश्चन आंसर है। सुपर ऑब्जेक्टिव में बस क्वेश्चन है और आंसर है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन जहाँ पे जरूरी समझ में आएगा थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे। वैसे हमारा मूल प्रयास ये है कि हम ज़्यादातर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लें, जिससे क्वेश्चन घुमा फिरा करके आए तो उस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से सही कर सकें, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी हैं वो मोस्टली सभी लोग अपने आप सब्जेक्ट में ऑलरेडी डॉक्टरेट, माफ़ करिएगा, सभी अपने डिग्री सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री रखे हैं। तो उसकी बारीकता को आप समझ सकते हैं। बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से क्या होता है, लय बनी रहती है, और यह लय आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको बहुत सार्थकता देती है, बहुत ऊर्जा देती है, बहुत आपको लाभ मिलता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। बीच में बातचीत नहीं होगी और किसी वीडियो में इतनी बातचीत नहीं होगी, तो इसलिए अब आप वीडियो को देखें, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्रश्न प्रथम जिसे कहते हैं, पौधे के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा कायिक प्रजनन। देखिए, हम लोग जनन पढ़ते हैं तो जनन में आपने जनन पढ़ा होगा। जनन कितने प्रकार के होते हैं, हमारी एनसीईआरटी में 2 प्रकार का दिया गया है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की ही एक विधियां होती है जिसे हम लोग कायिक प्रजनन कहते हैं, ठीक है। कायिक प्रजनन में मोस्टली हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें 2 भाग हो जाते हैं। एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रजनन और एक होता है कृत्रिम कायिक प्रजनन, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे कभी। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन की बात हो रही थी, तो फिर से देखते हैं। पौधे के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सबसे अधिक अनुकूल है। कह रहा है कायिक प्रजनन के लिए कौन सबसे ज़्यादा अनुकूल है। देखिए, अगर आप ध्यान लगाइए कि आप गन्ना बोते हैं, आलू बोते हैं, प्याज बोते हैं, लहसुन बोते हैं, ठीक है, या आप उसको क्या कहते हैं, बोने मतलब उसे उगाते हैं, खेत में मिट्टी में गाड़ देते हैं तो निकल आता है। गुलाब लगाते हैं। ये सभी चीज़ें जितनी भी आप करते हैं, इस सब में ज़्यादातर यूज किसका होता है, तना का, ठीक है। बल्ब फार्मेशन, ट्यूबर फार्मेशन, क्या क्या होता है ना, ट्यूबर फार्मेशन, बल्ब फार्मेशन, ठीक है। उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं, शुगर केन वाला है, कटिंग, जिसे कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है। तो इन सब में ज़्यादातर हिस्सा किसका आता है, ज़्यादातर हिस्सा आप तने का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तना का। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाता है, आपका आंसर सही हो जाता है तना। क्लियर है। मुझे लगता है कि आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी एक तरह से रट्टा मार जाएगी। हालांकि हमारी कोशिश है एक हम पूरी एनसीईआरटी कवर कर देंगे, लेकिन एक्चुअली में हर काम हो नहीं पाता है। जीएस मेंटेन करो तो सब्जेक्ट छूट जा रहा है, सब्जेक्ट मेंटेन करो जीएस छूट जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी डिले हो जा रही है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम सब चीज़ों को रेगुलर कर दें आपके लिए, कोशिश भी कर रहे हैं कि सब कुछ रेगुलर हो जाए। अजूबा की बात करें, अजूबा एक पौधा होता है जिसका नाम ब्रायोफिलम होता है, ठीक है। ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। कायिक मतलब बॉडी, कायिक मतलब क्या होता है, कायिक मतलब सोमा, सोमा मतलब बॉडी, बॉडी मतलब जो हमारी जैसे कहते हैं ना, देह भित्त काय,
काया, ठीक। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ठीक है, याद रखिए, काम देगा। आर ओ का आप एग्जाम देंगे तो उसमें काम देगा। तो काया, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सब कायिक का पर्यायवाची है। तो कायिक मतलब हो गया शरीर का हिस्सा। अब पौधे के शरीर के हिस्से में क्या होगा, जड़ होगा, तना होगा, पत्ती होगी। तो वही पूछ रहा है कि अजूबा जो है, अजूबा के में कायिक प्रवर्धन होता है, किस पार्ट से होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं किस पार्ट से होता है, तो आप कह देंगे कहाँ से होता है, पत्ती द्वारा होता है। किससे होता है, इसमें तो कोई टेक्निकल नहीं, पत्ती द्वारा होता है। आप जानते हैं अजूबा में कैसे होता है, पत्ती द्वारा। ठीक, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में कायिक प्रजनन सबसे अधिक तेजी से होता है। दो चीज देखिए, यहाँ पे कायिक प्रजनन पूछ रहा है और फिर जलीय पौधे पूछ रहा है। आप पौधे को कितने भागों में बांट देते हैं, आपने पढ़ा होगा, मेजोफाइट, ठीक है, जीरोफाइट, ठीक। उसके बाद मीजोफाइट, मीजोफाइट के बाद कौन होता है, और उसके बाद इसको कह देते हैं कौन सा, हाइड्रोफाइट, ठीक। जल में पाए जाने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। जहाँ पे जल एकदम ना मात्र का होता है, जहाँ पे जल नहीं पाया जाता, वहाँ पे जीरोफाइट, जैसे मरुस्थलीय पौधे कहते हैं। और मीजोफाइट जहाँ पे वर्षा होती है लेकिन कम होती है, वहाँ पे मीजोफाइट, जैसे मीजोफाइट में आपका शीशम है, सागो है, आम है, महुआ है, नीम है, पीपल है, बरगद, ये सब आ जाते हैं। आपके मरुस्थलीय पौधे जिसे जीरोफाइट कहते हैं, जीरोफाइट में कौन से पौधे आ जाते हैं, तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं, सरकेक्टी आ सकता है, ठीक है, नागफनी जिसे कहते हैं। और उसके बाद अगर बात कर लें, यहाँ पे आ जाएं जलीय पौधे में, तो आप बहुत सारे पौधे जैसे बेलिस्नेरिया है, सिंगाड़ा है, हार्डिला है, जलकुंभी, ये सब आ जाते हैं। तो प्रश्न जो पूछा जा रहा है, तो इसी में से पूछा जा रहा है, हाइड्रोफाइट का यानी जलीय पौधा कौन सा ऐसा है जिसमें कायिक प्रजनन सबसे अधिक तेजी गति से होता है। इसी के बारे में आपको आंसर देना है, और मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, जलकुंभी, इसे क्या कहते हैं, जलकुंभी कहते हैं। देखिए, जब आप चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे, जितने चैप्टर के क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं, ये जब आप करेंगे, देखिए इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। आप सब लोग साथी हैं, सहयोगी हैं, और सब लोग एक तरह से अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। मैं आपसे बता दूँ कि यह जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ, यह क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो आपने पढ़ा भी होगा, हो सकता है प्रैक्टिस भी किए हो आप। तो यह डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक से लिया गया, नया एडिशन है, 2020-21 वाला जो एडिशन था, उस एडिशन का क्वेश्चन है। हो सकता है कि 19-20 वाले में या और पहले वाले में कुछ आगे पीछे हो, तो इस एडिशन का है। फिर नया एडिशन जो मार्केट में आने वाला है, अभी हमारे यहाँ पहुँच नहीं पाया, जैसे बुक आ जाती है हमारे यहाँ, तुरंत हम नए एडिशन का भी करवा देंगे। तो यानी उसमें से जो क्वेश्चन बढ़ेगा उसको भी करवा देंगे। लेकिन अभी हम 2020-21 जो क्लास चल रही थी उसका हम लोग करवा रहे थे। तो ये 20-21 की क्लास की बुक का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात करते हैं इसी की रमेश गुप्ता की इंग्लिश मीडियम की बुक, प्रदीप पब्लिकेशन की इंग्लिश मीडियम की बुक से, उसके बाद शिल्पी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस पेपर, और फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, यूथ पब्लिकेशन का ऑलरेडी प्रैक्टिस पेपर हम करा रहे हैं, जिसमें कुछ डाउट नहीं, मैंने सारी चीज़ें आपसे ओपनली बता दी है। यह वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप घर पे बैठे हों, कहीं खाली हों, आपके पास बुक हर वक्त नहीं होती, आप वीडियो को प्ले कर दीजिए, चीज़ों को सुनते रहिए। आप अपने क्लास में हैं, कोचिंग में हैं, कहीं पे हैं, जैसे आप फ्री हैं, क्लास में बैठे हैं, बेल फ्री है, इसको आराम से लगा दीजिए, चलने रहे, आप सुनते रहिए, क्वेश्चन को टिक करते रहिए। वीडियो भी हमारी कोशिश होती है कि हम तेज़ी के साथ कवर करें, ताकि ज़्यादा उस पर बात ना करेंगे। आज का फर्स्ट वीडियो, इसलिए सारी बातें मैं बता दे रहा हूँ, अगले वीडियो से ऐसी शिकायत आपको नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे क्या होगा कि मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो धीरे धीरे मेमोराइज होगा, और मेमोराइज करने से क्या होता है कि आपका एक स्कोर होता जाता है ना, माइंड सेटअप होता जाता है, और उतने ही टाइम में, आधे घंटे में आप 25-30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जब आप फिर बुक पढ़ेंगे ना, तो बुक पढ़ते वक्त क्या होता है कि वो चीज़ें पुश करती हैं, हाँ यार ये क्वेश्चन तो मेरे आगे से गुजरा है, तो जब गुजरा है तो वहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, और वह चीज़ें धीरे धीरे याद हो जाती हैं। एक्चुअली में पढ़ने पढ़ाने की धुनकी में आप कभी कभी अच्छी चीज़ें छोड़ देते हैं और काम भर की चीज़ें बताते हैं बच्चों को, वही मेमोराइज होता है, वही याद रहता है। एग्जाम में आपसे स्पेशलाइज्ड पूछा जाता है, जो विशेष क्वेश्चन होते हैं, अपवाद होते हैं, ये सब पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो अब चलें, आप समझ गए होंगे जलकुंभी। ठीक, आगे चलें। शकरकंद व डहेलिया में कायिक जनन होता है, शकरकंद और डहेलिया में कायिक जनन होता है। अब आपको बताना शकरकंद क्या है और डहेलिया क्या है। ठीक है, शकरकंद और डहेलिया में कायिक जनन किससे होता है, तो आप बताएंगे शकरकंद और डहेलिया में किसके द्वारा होता है, जड़ों द्वारा होता है। शकरकंद को सामान्य भाषा में स्वीट पोटैटो कहते हैं, मतलब इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं, माफ करिएगा, और सामान्य भाषा में इसे गंजी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें किससे होता है, गंजी जो होती है वो जड़ द्वारा होती है। ठीक है, गंजी क्या होती है, जड़ होती है। गंजी अक्सर देखो तो ऐसे होती है, स्पाइंडल शेप्ड होती है ना,
ऐसे, सॉरी सही बना नहीं, स्पाइंडल शेप्ड होती है। तो इसमें क्या होता है, जड़ों द्वारा होता है। ठीक है, गलत नहीं करेंगे। आगे चलिए, रोपण विधि से किस पौधे पर कलम लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है रोपण विधि में जिस पौधे पर कलम लगाई, जिस पौधे पर, ध्यान से देखिए, जिस पौधे पर कलम लगाई जाती है उस पौधे को क्या कहते हैं। यानी रोपण विधि में आप देखते हैं कि एक जड़ वाला हिस्सा होता है और एक तना वाला हिस्सा होता है। तो जड़ वाले पे ही तो लिया तना वाला आप लगाते हैं। तो पूछ रहा है कि उस हिस्से को क्या कहते हैं, उस हिस्से को क्या कहा जाता है, स्टाक कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्टाक कहते हैं। ठीक है, निम्न में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव है। कह रहा है निम्न में कौन ऐसा है जिसमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, अब मैंने आपसे शुरू में ही बताया था कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक जिसमें जड़ तना पत्ती से होता है, और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है जिसे हम लोग कुछ जो है किसमें लैब में करते हैं, कुछ उसमें रासायनिक विधि द्वारा करते हैं। तो उसमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कैसे संभव होता है इसके बारे में बात करनी है। तो इसके बारे में आप बताएंगे किसमें संभव है, आम में संभव। कहाँ संभव है, आम में। कलमों में शीघ्र जड़ें फूटने के लिए लाभकारी है। कह रहा है कलम जो किए जाते हैं उसमें जल्दी, सॉरी, कलम जो किए जाते हैं उसमें जल्दी से जड़ फूट जाए उसके लिए लाभकारी होता है। कौन सी एसिड का उपयोग किया जाता है जो ज़्यादा लाभकारी होती है? यह चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसमें प्लांट की सभी हम लोग के इसमें क्या कहते हैं हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये 10th में भी है, आप अगर 10th का कोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी 11th में भी है, तो उसका हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। बट यहाँ पे अभी क्वेश्चन तो कुछ और है, तो जल्द बताइए आंसर इसका, बता दीजिए। इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, एंड एंडोल ब्यूटेरिक अम्ल, IBA कहते हैं, एंडोल ब्यूटेरिक अम्ल, जो आपके कलमों में शीघ्र फूटने के लिए यानी जड़ जल्दी निकल जाए उसके लिए जरूरी होता है। आगे बढ़ जाए, पत्र प्रकलिका आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस बात का थोड़ा सा डाउट है। पत्र प्रकलिका उपस्थित होती है, पत्र प्रकलिका उपस्थित होती, किसमें उपस्थित होती यह आपको बताना है। तो किसमें, रतालू में। ठीक है, किसमें, रतालू में। ठीक है, कायिक जनन में पौधों की शुद्धता बनी रहती है, पौधे कम समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं, पौधों के बाह्य स्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। सभी कथन सही है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे सभी कथन सही। कायिक जनन में क्या होता है, पौधों की शुद्धता बनी रहती है, पौधे कम समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं, पौधों में बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन में, सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होता है इसको आपको बताना है। तो उसमें क्या होता है, सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन में सभी कथन सही दिए गए हैं। यहाँ पे क्या होता है, पौधे कम समय में विकसित होते हैं, पौधों के जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप समान होती है, और रोग मुक्त पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां हैं, पौधों में अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां कौन है, खंडी भवन, बीजांडु जनन, मुकुलन और ये सभी। तो आप यहाँ पे आंसर कर देंगे कौन सा, ये सभी। ठीक, सभी अनावृत बीजी, सभी अनावृत बीजी जिसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं पौधे होते हैं, सभी अनावृत बीजी पौधे होते हैं, क्या होते हैं ये आपको बताना है। सभी अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं, तो आप कहेंगे क्या होते हैं, विषम बीजाणुक होते हैं। कैसे होते हैं, विषम बीजाणुक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कायिक जनन में, कायिक जन, कह रहा कौन सा कथन असत्य है, कायिक जनन में क्या होता है उसके बारे में दिया। कायिक जनन में पौधों की शुद्धता बनी रहती है, पौधों की उत्पत्ति निश्चित होती है, पौधे कम समय में उत्पन्न किए जाते, इस विधि में पौधों की नई जातियां उत्पन्न होती हैं। कह रहा कौन सा असत्य है। ठीक है, असत्य आपको बताना कौन सा असत्य है। तो इसका आंसर आप करेंगे कौन सा असत्य है। यहाँ पे देखिए नई जातियां उत्पन्न होती हैं, इस विधि में नई जातियां उत्पन्न होती हैं, ये असत्य है। सेम टू सेम जातियां आती हैं, इसे क्लोन कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्लोन भी कहा जाता है। ठीक, रोपण, रोपण विधि में जो रोपण विधि होती है उसमें क्या किया जाता है ये आपको बताना है। रोपण विधि में क्या होता है, सियान घटिया नस्ल का तथा स्टॉक अच्छी नस्ल का होता है, ये आपका गलत है। ठीक, सियान बढ़िया नस्ल का और स्टॉक घटिया नस्ल का होता है, ये आपका सही है। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, सही है। सियान घटिया नस्ल का होता है जबकि स्टॉक आपका क्या होता है, अच्छी नस्ल का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता लाने वाले आनुवंशिक संयोजन को उत्पन्न करता है। कह रहा है विभिन्नता लाने के लिए कौन सा आनुवंशिक संयोजन को उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है। आनुवंशिक संयोजन को उत्पन्न कौन करता है, तो इसके लिए आप बताएंगे कौन है, लैंगिक जनन। कौन है, लैंगिक जनन। और उसके बाद पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए, चलिए ध्यान से पढ़िए। आलू, केला और अदरक
आलू, केला और अदरक में पादपक रूपांतरित तने में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते हैं। रुके हुए जल में उगती हुई जल कायासंध यानी वाटर हाइसेंथ। ठीक, तो ये आपका जो पहला है यही आपका सही है। ठीक है, बाकी सबको पढ़ने की भी बहुत मतलब नहीं है। यहाँ आप देखिए, आलू, केला और अदरक पादपक रूपांतरित तने से उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते हैं। आलू में आँख निकल आती है, केला में भी वैसे होता है और अदरक में भी वैसे होता है। तो यही आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हल्के में मत लीजिए, इसका रिवीजन करते रहिए। नीचे दिए गए 4 कथनों का अध्ययन कीजिए और उसमें से 2 कथन सही हैं चुनिए। ठीक, जैव स्पीसीजों की परिभाषा अर्नेस्ट मायर ने दी थी। प्रकाश काल के का पौधे के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। द्विनाम पद्धत तंत्र आर्य व्हिटेकर ने दिया था। और एक कोष का जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक होते हैं। तो 2 कथन बताइए, कौन से 2 कथन आपके सही हैं। यहाँ पे देखेंगे कथन ए और डी दोनों आपके क्या हैं, सही हैं। ठीक है, कथन को चुनिए, सही कथन को। ए और डी क्या है आपके सही हैं, बाकी सभी आपके क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से आज की श्रृंखला में आपके सिर्फ और सिर्फ कितने प्रश्न थे, 17 प्रश्न थे। कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहता है, कमेंट करके बताइएगा, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे उस पर। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।